राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माघ महीने में पड़ने वाली जया एकादशी के व्रत कथा करेंगे। इससे करने से पहले आइए जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो जानते हैं जया एकादशी कब है। जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से प्रारंभ होकर 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और एक समय भोजन करना उचित माना जाता है। अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए। चावल, लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन और मसूर दाल जैसे तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साल में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में से जया एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, जो कि साल 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत उपवास रखने से भूत, प्रेत और पिशाच जैसे रूपों से मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जया एकादशी को भूमि एकादशी, भीष्म एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो जानते हैं दोस्तों जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जया एकादशी की व्रत कथा अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता और संत आदि उपस्थित थे। इस उत्सव में उस दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे, तो वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नामक का गंधर्व था, जो बहुत ही मधुर गीत गाया करता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की रूपवान नृत्यांगना भी थी। जब इस उत्सव में पुष्यवती और माल्यवान की एक दूसरे पर नजर पड़ी तो दोनों अपने सुधबुद्ध खो बैठे, जिस कारण वह दोनों अपनी लय और ताल में भटक गए। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों को स्वर्ग से वंचित होकर पृथ्वी पर 50 सजीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से वह दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए और इसके बाद हिमालय के पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए अनेक कष्ट भोगने लगे। 50 जीवन अत्यंत दुखदायी था, जिस कारण वो दुखी रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया था और रात में वे भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी भूल के लिए पश्चाताप कर रहे थे। ठंड की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन जया एकादशी का व्रत पूरा कर लिया था। उससे उन्हें 50 योनि से मुक्ति मिल गई थी और इस तरह दोनों को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से जया एकादशी का व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जया एकादशी व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानते हैं। पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा है कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह जैसे
जघन्य पाप तथा पिशाचत्व भी विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यह भी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। तो आइए जानते इसकी पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रती को प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साधु को इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र चंदन जनेऊ गंध अक्षत पुष्प तिल धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। सात्विक भोजन करें एवं तामसिक पदार्थों के सेवन से दूर रहे। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसीलिए इस दिन जब तब पूजा पाठ करने से प्राणी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। आइए इस व्रत के नियम जानते हैं। व्रत से पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन से तामसिक भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करें, लेकिन तुलसी दल एक दिन पूर्व तोड़कर रखें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध एवं दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना और सोचना नहीं चाहिए। व्रत रखने वालों को व्रत वाले दिन नाखून बाल दाढ़ी आदि नहीं काटने चाहिए एवं स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जया एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। इस व्रत कथा को सुनकर हमने इस व्रत की महिमा के बारे में और इसका क्या महत्व है, इस व्रत को करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह जाना। यदि आपको मेरा यह व्रत कथा का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आपका मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।